हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5C पर हम पहुंच चुके हैं। ये है सो दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ Zn इज अ यूनिटी और अ जीरो डिविजन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, बेसिक कुछ अगर हम देखें तो ए बार जो है इज यूनिटी, ठीक है, इन Zn यूनिटी है। इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ A एंड N इक्वल टू 1, ठीक है, एंड A बार इज अ जीरो डिविजर इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ A एंड N नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब प्रूव करना चालू करते हैं। तो लेट A बार इज नॉट इक्वल टू 0 इन Zn। ठीक है, देन केस 1, अगर हमारे पास GCD A एंड N इक्वल टू 1 है तो, ठीक है, देन बाई नंबर थ्योरी या हम कहें अगर GCD 1 है तो वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स x एंड y सच दैट, ठीक है, किस तरह से कि ax प्लस एन वाई इक्वल टू 1 हो। ठीक है, ax प्लस एन वाई इक्वल टू 1 हो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ax माइनस 1 इक्वल टू एन वाई, या हम कहें ax माइनस वाई डिविजिबल बाई या n, और हम कह सकते हैं ax कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n। ठीक है, सो यहाँ से कह सकते हैं हम a बार x बार इक्वल टू 1 बार एम्प्लाइज a बार इज दी यूनिटी। ठीक है, सेकंड, अगर हम GCD ऑफ A n इक्वल टू D लें ग्रेटर देन 1, सेकंड पार्ट GCD ऑफ A एंड N इक्वल टू D जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो उस कंडीशन में देखो A को लिख सकता हूँ मैं D A1 एंड N को लिख सकता हूँ D N2। ठीक है, नाउ कंसीडर N1 बार नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो AN1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A को लिख सकते हैं हम DA1 और ये हो गया N1। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा A1 को अगर बाहर लिख दे, ये लिख दे DN1। ठीक है, DN1। अब बट DN1 इक्वल टू क्या है, ये है हमारे पास N, तो ये हो जाएगा A1 N। ठीक है, यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो AN1 इक्वल टू A1 N, तो हम कहें सो AN1, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या है A1 N है। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो है AN1 जो है डिविजिबल है बाई N से, तो AN1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड N। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं 10 A बार N बार इक्वल टू 0, N1 बार इक्वल टू 0 एम्प्लाइज वेयर बोथ आर नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि A1 और N बार दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट थे, बट AN1 जो है और AN1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड N था। ठीक है, हेंस A बार इज अ जीरो डिविजर। ठीक है स्टूडेंट्स, इम्प्लाइज A यूनिट और अ जीरो डिविजर एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट Zn के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही सॉल्व करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।